योद्धा गरुड़। इतनी अच्छी सुगंध। ये सारी तितलियां और भंवरे ये कहां जा रही हैं? चलो। लगता है ये वही मनोहरी स्त्री है जिसके विषय में वो देव ऋषि नारद बोल रहा था। क्या यही है वो सुंदरी? इसी से आ रही है सुगंध। गौर वर्ण की त्वचा, इतने लंबे घने बाल, सचमुच पीछे से देखने पर भी इतने आकर्षण का आभास हो रहा है, तो सामने से कैसी दिखती होगी ये? सिंह की दहाड़ सुनकर भी इसने अपने बालों में पुष्प गूंथना नहीं छोड़ा। क्या इसे सिंह से भी भय नहीं है? शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक। सूर्य की तरह चमकता हुआ मुख, यह अद्वितीय सुंदरता, ये स्त्री तो सचमुच अद्भुत है। घातिनी हेमा तू ही दानव घातिनी। अच्छे बालक ऐसे क्रोध नहीं करते। इस स्त्री ने तो इतने भयानक सिंह को भी पालतू बनाया हुआ है। कौन है आप सब? क्या चाहिए मुझसे? क्यों आए हैं यहाँ? आपको हमारे साथ चलना होगा। त्रिलोक विजयी, स्वर्ग के स्वामी, महाशक्तिशाली महाराज महिषासुर आपसे विवाह करना चाहते हैं। महिषासुर? ये कौन है? हाँ? तुम पूरी तरह से अज्ञानी हो या किसी और संसार से आई हो कि तुम्हें असुरराज महिषासुर के बारे में भी नहीं पता। उनका नाम सुनते ही तो बड़ी बड़ी राजकुमारियां भी भय से कांप उठती हैं। इतने पराक्रमी है वो कि उन्होंने स्वयं नारायण को भी पराजित कर दिया है। अरे अरे, बस बस बस। तुम्हारा ये व्यर्थ प्रलाप सुनकर तो मेरा सिंह भी उबासियां मार रहा। तो फिर ऐसे व्यक्ति में मुझे रुचि कैसे हो सकती है भला? जाओ, कह दो अपने महाराज से कि मुझे उनसे विवाह स्वीकार नहीं। हाँ। हमारे स्वामी का प्रस्ताव अस्वीकार करने का साहस भी कैसे किया तुमने? साहस? अरे, इसमें साहस का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे रुचि नहीं है तो मैंने ना कह दिया। अब तुम्हारे महाराज ने स्वयं देवराज इंद्र को पराजित किया है या
स्वयं नारायण को पराजित किया है, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। इसीलिए वापस लौट जाओ और कह दो अपने महाराज से कि यदि वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पधारे और मुझसे युद्ध करें। पिताश्री, युद्ध तो परिहास का विषय नहीं है, तो फिर आप हंसे क्यों पिताश्री? क्योंकि इन असुरों को आभास तक नहीं है कि इतने अभिमान से ये किससे बात कर रहे हैं। महिषासुर की तरह भी इन्होंने तुम्हारी मां की शक्ति को, नारी की शक्ति को कम आंकने की भूल की है। अब मेरी रुचि तो ये जानने में है कि इनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। साधारण स्त्री हो तुमसे युद्ध करने के लिए हमारे स्वामी को आने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मैं ही पर्याप्त हूं। और मुझे तुमसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरा सिंहराज ही पर्याप्त है। जाओ सिंहराज, जरा अच्छे से पाठ पढ़ाओ। प्रतीक तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए। ठहरो सिंहराज, जाओ सैनिक और ये संदेश पहुंचा दो अपने महाराज को कि यदि वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ आए और मुझसे युद्ध करें। तुम एक साधारण स्त्री से पराजित होकर नहीं, बल्कि उसके पालतू पशु से भी पराजित होकर आए हो। और तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझे सुझाव दो कि मैं स्वयं जाकर उससे युद्ध करूं। मूर्ख हो तुम। युद्ध अपने समान शक्तिशाली से किया जाता है, ना कि कोई दुर्बल अबला नारी से। और जिसमें इतनी साधारण समझ ना हो वो मेरी सेना में रहने योग्य नहीं। विंध्याचल के लिए कूच करने की तैयारी करो। अब तो उस स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा, प्रेम से नहीं तो बल से ही सही।
हे प्रभु, ऐसे दुर्वचन तो सुनना भी पाप है। केवल मां के बारे में ही नहीं, किसी भी स्त्री के बारे में कोई भी पुरुष ऐसी घिनौनी सोच कैसे ला सकता है? पशु भी एक दूसरे के साथ इससे अच्छा व्यवहार करते हैं। सही कह रहे हैं भैया जी। जब एक गाय गर्भवती होती है तो एक सांड उसके भाग का घास चरना तो दूर की बात, उसे सूंघता भी नहीं है। वो भी एक मां का सम्मान करना जानता है। पर ये महिषासुर, ये तो पशुओं से भी गया गुजरा है। नीचता की हर हद पार कर दी इसने। फिर देवी ने उस राक्षस का वध कैसे किया, ये जानने के लिए ना अब तो हम भी व्याकुल हैं। ऐसे महादुष्ट को तो कठोर दंड बिल्कुल मिलना चाहिए। उसका दंड तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा दुष्कर्म करने से पहले उसके मन में विचार बार बार आए, और यदि ऐसा कर्म करने का विचार आए तो दंड के बारे में सोचकर उसका हृदय ऐसे कांप जाए, मां भगवती की कृपा से। ऐसा ही हुआ। देवी कात्यायनी ने बड़ी ही चतुराई से अपने शत्रु को अपने सामने आने के लिए विवश कर दिया। काल आए और इसे दबोच ले। बहुत अभिमान है इस दुष्ट को, बहुत बुरी मृत्यु मिले तुझे। तुम तुच्छ स्त्रियों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं, अन्यथा मुझे दुर्वचन कहने वाले इस मुख को काट कर शीश से अलग कर देता। कौन है ये स्त्रियां? महाराज महिषासुर के भोग का साधन थी ये स्त्रियां। अब मान लो कि कंकड़ पत्थर से अधिक और कुछ नहीं है। तुमने तो रक्तपान भी कर लिया सिंहराज, फिर भी इस मूर्ख का अभिमान समाप्त नहीं हुआ। पर अब इसे दंड देने का अवसर आ गया है। महाराज, लौट चले? लौटेंगे तो हम अवश्य, किंतु उस स्त्री को अपने साथ लेकर। कहाँ गई? भाभी तो यही थी। अद्भुत। मैंने सुना था कि तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारे केश मेघों की तरह घने, तुम्हारे नयन कमल के पुष्प की तरह, और सौंदर्य से परिपूर्ण तुम्हारा ये तन सुकोमल केले के वृक्ष की तरह है। सत्य कहूं तो मेरे हृदय में जो तुम्हारे सौंदर्य की कल्पना की छवि थी, तुम्हारे वास्तविक रूप के समक्ष वो कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं। मैं आया तो था तुम्हारा वध करने, किंतु यदि तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर अपने प्राणों की रक्षा कर सकती हो। विधाता ने तुम्हें ऐसा अद्वितीय सौंदर्य रणभूमि में व्यर्थ करने के लिए नहीं दिया, बल्कि मेरे सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए दिया है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मुझसे युद्ध करके मुझे पराजित क्यों नहीं करते? यदि मुझसे विवाह करना है तो मेरी शर्त का पालन तो करना ही होगा। कोमल पुष्प अग्नि से भिड़ा नहीं करते सुंदरी। तुम्हें मेरी शक्ति का तनिक भी आभास नहीं है। समस्त देवता ही नहीं, तुम्हारे नारायण भी मुझे पराजित नहीं कर पाए। इतना शक्तिशाली हूं मैं, सर्वश्रेष्ठ महिषासुर। तो फिर अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग क्यों करता है तू? क्यों स्त्रियों का हरण करता है, उन्हें सताता है और फिर उनके साथ दुराचार करता है? अरे मूर्ख, स्त्रियों का अपमान करते समय तुझे इतना भी स्मरण नहीं रहता कि तू खुद एक स्त्री से ही जन्मा हुआ है। हे अज्ञानी, जो मातृ भक्ति का अपमान करता है वो माता के हाथों ही मारा जाता है। तू भी मारा जाएगा। अपना नारे बंद कर, अपना अनर्गल प्रलाप। त्रिलोक विजेता महिषासुर हूं मैं। यदि तू ठीक से नहीं मानी तो इन्हीं सुंदर केशों से घसीट कर ले जाऊंगा तुझे मैं यहां से। तू मुझे छू भी नहीं सकता मूर्ख। सिंहराज, बड़ी देर से व्यर्थ में गर्जनाएं कर मेरी सेना को भयभीत करने का प्रयास कर रहा था ये सिंह। अपने बाणों से मैंने इसके मुख को सदा सदा के लिए बंद कर दिया। नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी है माँ। ये कैसे संभव है? घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी प्राण लेने वाले से रक्षा करने वाला सदैव बड़ा होता है महिषासुर। अब भी समय है, वापस लौट जा। अबला नारे, महिषासुर एक बार कोई निर्णय ले ले तो फिर उसे काल भी नहीं बदल सकता। सेना आक्रमण! हे देवियां, मेरी सहायता हेतु कृपया प्रकट होइए। जिस जिस का आवाहन कर सकती हो कर लो स्त्री। कदाचित मेरा गुप्त अस्त्र तुम्हारी समस्त देवियों का काट होगा। ये तो दुर्बल स्त्रियों की सेना है।
ये करेगी हम विकट असुरों का सामना। चूड़ी पहनने वाले हाथ केवल करछी और बेलन चलाने के लिए होते हैं, ना कि अस्त्र उठाने के लिए। प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो आओ आओ देखो हम असुरों का पराक्रम। सेना आक्रमण! इतनी विशाल सेना का अंत इतनी शीघ्र, ये कैसे संभव है? महिषासुर के जिन दुर्दांत सैनिकों के सामने हम सब हार स्वीकार कर चुके थे, उन्हीं दुष्ट और महा अत्याचारी असुरों को मां कात्यायनी की सेना साधारण शत्रु समझकर समाप्त कर रही है। सचमुच मां की शक्ति अतुलनीय है, अतुलनीय है मां की शक्ति। मां का ऐसा स्वरूप मैंने पहली बार देखा है पिताश्री। मेरे लिए तो ये सदैव ही ममता की मूर्ति रही है। इनका रूप इतना रौद्र भी हो सकता है, मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब मानव धरती पर किसान बनकर कुदाल चलाता है तो वो अन्न उपजाती है, और जब मानव उसी धरती पर शोषण की सीमा तक दोहन करता है तो वही धरती भूचाल लाकर एक ही क्षण में मानवों को धराशाही कर देती है। इसी तरह हर स्त्री के अंदर असीमित शक्ति होती है। आवश्यकता और समय के अनुसार तो उसका रूप सृजनात्मक और सहंकारी भी हो सकता है। मेरी इतनी विशाल काय सेना का अंत इतना शीघ्र इसने कैसे कर दिया? जिस स्त्री शक्ति को तू दुर्बल समझ रहा था, उसने क्षण भर में ही तेरी पूरी सेना समाप्त कर दी। करछी और बेलन थामने वाले हाथों के सामने तेरे विकट असुर योद्धा सूखे पत्तों की तरह भूमि पर ढेर हो गए। अब तेरा भी अंत होगा महिषासुर। स्त्री, वो मेरा अंत नहीं कर सकती। मैं महिषासुर, मैं करूंगा तेरे अभिमान का अंत। तूने अपना शक्ति प्रदर्शन कर लिया, अब देख मैं दिखाता हूं तुझे अपनी शक्ति।
ये चक्रवात तो बहुत ही भीषण लग रहा है पिताश्री। ये कितना भी भीषण ही क्यों ना हो गणेश, पर तुम्हारी मां के क्रोध से इस संसार में कुछ भी भीषण नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। जाओ, जाकर अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक करो। नष्ट कर दो शत्रु सेना को। जाओ। उसे नहीं, उसके मान का मर्दन तो मैं स्वयं करूंगा। जाओ। देवराज, ये दानव तो महाविशाल है। सत्य कहा अग्निदेव। इसने विशाल काय पर्वत को एक कंकड़ की तरह चूर चूर कर दिया। अर्थात इसमें बल असीमित है। तो फिर ऐसे में मां कात्यायनी इस वृहदाकार दानव का सामना कैसे करेंगी? ये प्रश्न केवल आप सभी के मन में नहीं है देवगण। मेरा मन भी यही सोचकर चिंतित है पिताश्री। चिंता का तो प्रश्न भी नहीं उठता गणेश। तुम्हारी मां इस पूरे संसार की मां है, और मां से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। ये स्त्री सेना तो भयभीत होकर लुप्त हो रही है। ऐसी ही भयभीत होती रहना। कदाचित यही तुम्हारी नियति है। शुभम दैत्या देवी
छली माया रच रही है। यदि साहस है तो वाह, आकर युद्ध कर महिषासुर से। कदाचित तू ऐसे नहीं मानेगी। माँ का ऐसा स्वरूप देखने के बाद भी इसके मन से दुष्टता समाप्त नहीं हुई। हाँ प्रभु, ये तो बड़े ही अचरज की बात है। अपनी पूरी सेना और उस विशाल दानव की दशा देखने के बाद भी इसके मन में यह आभास नहीं हुआ कि ये माँ के सामने कितना तुच्छ है। अभिमान का दुर्गुण ऐसा ही होता है नंदी। आंखों के सामने सत्य उपस्थित होता है, पर अभिमानी उसे देख नहीं पाता। देवी कात्यायनी के सत्य से जितना दूर जाएगा, इसका अंत उतना ही बुरा होगा। धनुष बाण चलाने में तो सिद्ध है, किंतु भाला कैसे चलाएगी? उसके लिए तो शक्ति चाहिए। कैसे सामना करेगी तू मेरा? प्रतीक तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी असंभव, कैसी माया है और ये ऐसी माया कैसे रच रही है? इंद्र का वज्र, दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर सहंत्री दुर्गमा योगधारिणी। मेरे सभी अस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ और कैसे? ये सभी अस्त्र पहले भी माँ की शक्ति से ही संचालित थे, पर आज माँ के हाथों में आकर इनका अधिकतम उपयोग संभव हो गया है, जिसके कारण ये अस्त्र और भी अधिक सार्थक हो गए हैं। सचमुच माँ की शक्ति अतुलनीय है, अतुलनीय है माँ की शक्ति। कैसे संभव है ये? कैसे इतनी शक्ति है तुझमें? ऐसी माया रच रही है तू? अब भी तेरा अभिमान पूरा नहीं हुआ महिषासुर?
मैं दिखाता हूं तुझे महिषासुर का असली रूप। महिषासुर के विनाश का समय निकट आ गया है। दया कीजिए माँ और इस संसार को इस पापी के अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।